हेलो बच्चों, आपकी नानी दादी आ गई। आप कैसे हैं आप लोग सब? मैं एक बहुत अच्छी याद कहानी लेकर आई हूँ, शायद आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को सुनाइएगा, मम्मी पापा को सुनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपकी कहानी में क्या कमी है। ठीक, अब कहानी शुरू करती हूँ। एक सीताराम नाम का व्यक्ति था जिसका बहुत अच्छा बड़ा सा मेडिकल स्टोर था। वो अपने मेडिकल स्टोर से बहुत खुश था। अच्छी उसकी दुकान चल रही थी। उसकी दुकान में बहुत भीड़ रहती थी, बहुत सारे लोग आते थे और हर अपनी दुकान को बहुत करीने से रखता था। हर दवा एक निश्चित स्थान पर रखी रहती थी। वो जब भी चाहे आंख बंद करके किसी भी दवा को उठा के वो दे सकता था। ऐसी उसकी दुकान सजी थी। वो हर एक से खूब मीठा बोलता था, खूब सारे उसके फ्रेंड बन गए थे, सबसे बहुत प्यार से रहता था। एक दिन बरसात का दिन था। एक दिन लाइट चली गई, शाम का टाइम था। जब उस समय कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे थे तो उसके अगल बगल वाले कुछ दोस्त थे, उनको बुलाकर वह लूडो खेलने लगा। उसको लूडो खेलने का बड़ा शौक था, तो अपने दोस्तों के साथ में हमेशा लूडो खेलता रहता था। लूडो खेल रहा था, अचानक एक बच्चा आया, छोटा सा, परेशान सा, रोता हुआ, सर्दी से कांपता हुआ, ठंड से कांपता हुआ आया और बोला, अंकल मेरी माँ को बचा लीजिए, अंकल मेरी माँ को बचा लीजिए। तो अंकल ने और एक पर्चा पकड़ाता है, एक पर्चा पकड़ाता है और कहता है कि मेरी माँ को बचा लीजिए। तो उसमें अंकल ने उस पर्चे को पकड़ा। वे लूडो खेलने में इतने मस्त थे कि हार जीत होने वाली थी। उसने तुरंत ऐसे हाथ करके पीछे से और एक दवा की शीशी उठा कर उसको पकड़ा दी। वो लड़का उस शीशी को लेके दौड़ता हुआ भागता हुआ गया। अब जब इतने में लाइट आ जाती है, लाइट आती है तो सारे दोस्त उस पर उठ के चले जाते हैं। उसका गेम बंद हो जाता है। जब उसकी निगाह पहुँचती कि अरे मैंने कौन सी शीशी दे दी, अरे मुझे शौक करे हो गया। वो तो चूहों की मरने की दवा थी, वो तो जहर था। उसने उस बच्चे को जहर दे दिया था। अब वो इतना परेशान कि उसकी ज़मीन, पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। अब वो इतना परेशान, कुछ पूछो नहीं। उसका पसीना छूट गया। जो बच्चा उससे गिड़गिड़ा रहा था कि मेरी माँ को बचा लीजिए, उस बच्चे को उसने जहर दे दिया था। अब वो एकदम घबरा रहा है। जब उसकी दुकान खोली गई थी तो उसके पिताजी ने एक कोने में बांके बिहारी की एक तस्वीर टांगी थी। जब वो तस्वीर टांगी गई थी तो इसने बहुत हल्ला मचाया था। क्या ज़रूरी थोड़ी है कि भगवान की तस्वीर टांगी जाए, कर्म ही पूजा है। मैं अच्छे से जब कर्म करूँगा तो भगवान अपने आप खाने को देंगे। अगर मैं कर्म ही ना करूँगा तो भगवान खाने को कहाँ से देंगे मुझको? भगवान की पूजा पाठ से उसको कोई लगाव ही नहीं था। अब उसी बांके बिहारी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा, रो रहा कि हे भगवान उसकी माँ को बचा लीजिए, हे भगवान उसकी माँ को बचा लीजिए, ऐसा गिड़गिड़ा रहा। इतने में क्या देखता है, वो बच्चा भागता हुआ, भीगता हुआ, कांपता हुआ चला आ रहा है। वो उसको देख के एकदम शौक पड़ गया कि जाने क्या हो गया। इसने अपनी माँ को ये दवा पिला दी, लगता है ये माँ इसकी चली गई है। हायरा वो और घबरा गया। जब वो आके बच्चा बोला कि अंकल जी आप मेरे को ये दवा फिर से दे दीजिए, मैं भागता हुआ जा रहा था, अचानक मैं गिर गया और शीशी मेरे हाथ से छटक गई, वो टूट गई है और मेरी माँ बेहोश पड़ी है, मुझे आप दूसरी शीशी दे दीजिए। तो उसने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। तुरंत उसने सही दवा उठा कर उस बच्चे को दी और कहा जब तुम्हारी माँ अच्छी हो जाए तो मुझसे आके बता जाना तुम कहाँ रहते हो बच्चे। उसका एड्रेस ले लिया उसने। उस समय उसके पास एड्रेस भी नहीं था, जाके उसको मना कर दे। वो भगवान को इतना धन्यवाद दिया, कुछ पूछो नहीं। जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं ना, भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए हर एक को भगवान के ऊपर आस्था रखना चाहिए। थैंक यू बच्चों। अगर अच्छी लगी हो ये कहानी तो शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को, माता पिता को, सबको सुनाना और मुझको भी कमेंट्स करना। फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। चलो आप जाओ, बंद कर दीजिए।